क्लोरीन के भौतिक गुण। तो देखो भौतिक गुण है, यह हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोंटने वाली गैस होती है। नंबर 3, यह जल में विलेय होती है। क्लोरीन के जल विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं, यानी क्लोरीन घुली हुई जिस जल में होती है उसे क्लोरीन जल कहते हैं। क्लोरीन वायु तथा ऑक्सीजन से भारी है। द्रव क्लोरीन का क्वथनांक -34.1 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक -101 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लोरीन बहुत विषैली गैस है, यह गले, नाक और फेफड़ों पर गहरा प्रभाव डालती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके रासायनिक गुण। तो देखो रासायनिक गुण क्या है। पहला, क्लोरीन एक तीव्र अभिक्रियाशील गैस है। इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धातुओं से क्रिया। तो गर्म फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस जो होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा सल्फर क्लोरीन से क्रिया करके उनके क्लोराइड बनते हैं। यानी कि इनसे जब क्लोरीन क्रिया करती है तो क्या बनते हैं उनके क्लोराइड। देखो आर्सेनिक और क्लोरीन इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो आर्सेनिक क्लोराइड बनेगा। फास्फोरस क्लोरीन गिराएंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा और ट्राईक्लोराइड भी बनता है। ठीक है, अब आता है सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, यानी H2 + Cl2 दोनों प्रकाश में क्रिया करेंगे तो HCl प्राप्त होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद धातुओं से क्रिया। तो क्लोरीन जो है लगभग सभी धातुओं से रिएक्ट करती है उन तथा उनके क्लोराइड बनते हैं। तो देखो पहला, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, सभी जितनी धातुओं उन सबके साथ रिएक्ट करके क्लोराइड आयन बनाती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, जल से क्रिया। तो क्लोरीन को क्लोरीन को ठंडे जल में प्रवाहित करने पर पीले रंग का क्लोरीन जल बनता है। क्लोरीन जल को सूर्य के प्रकाश में रखने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि जल के साथ मंद अभिक्रिया करके Cl2 हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। देखो ये, यानी क्लोरीन को जल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और हाइपोक्लोरस अम्ल। इस हाइपोक्लोरस अम्ल को अगर धूप में रख दिया जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगी और हाइड्रोजन क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। तो क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड द्रव बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन इन दोनों की रिएक्ट कराएंगे तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनेगी। उसके बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। तो कार्बन की मोनोऑक्साइड से क्रिया कराने पर कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे फास्जीन गैस कहते हैं। ठीक है, यह एक विषैली गैस होती है, COCl2 यानी COL, तो इसे फास्जीन गैस। ठीक है, उसके बाद है आपका NaOH से क्रिया। तो ठंडे तथा तनु NaOH के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन इन दोनों से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तथा जल बनेगा। ठीक है, इनकी 2 रिएक्ट होती हैं। और दूसरा है कि गर्म सांद्र NaOH में जब विलयन में क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो सोडियम क्लोरेट तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, कि 6NaOH Cl2 दोनों को रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और जल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका भुजे चूने से क्रिया। देखो भुजे चूने से क्लोरीन को भुजे चूने में प्रवाहित करने पर क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, यानी कि CaOH का उल्टा, यानी भिजा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2 और जल प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl बनता है, जिसके अपघटन से ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये आपका CaOCl ब्लीचिंग पाउडर, सल्फ्यूरिक अम्ल इसकी रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस अम्ल। और हाइपोक्लोरस अम्ल से वही है कि हाइड्रोजन क्लोराइड निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगी नवजात। तो ये जो ऑक्सीजन नवजात निकल रही है इसलिए यह विरंजक का कार्य करता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, विरंजक का कार्य। ठीक है, अब दूसरा आता है 9वां हाइड्रोकार्बन से क्रिया। तो नंबर 1 है तारपीन के तेल से क्रिया, यानी तारपीन के तेल से भीगा हुआ फिल्टर पेपर क्लोरीन गैस के पास ले जाया जाए तो वो जलने लगता है, जिससे कार्बन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। यानी कि तारपीन का तेल गए और ये क्लोरीन है, इन दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन प्राप्त होगा। सेकंड नंबर है इसमें मैथेन से क्रिया। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की मैथेन से क्रिया कराने पर निम्न अभिक्रिया होती है। CH4 क्लोरीन, सॉरी मैथेन और क्लोरीन दोनों से रिएक्ट कराएंगे तो मैथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये 4 टर्म में होगी। तो यहाँ पर मैथिल क्लोराइड बन जाएगा। और फिर मैथिल क्लोराइड की रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन से तो हमें सूर्य के प्रकाश में फिर क्या प्राप्त होगा, मैथिल डाई मैथिल क्लोराइड। ठीक है, तो डाई मैथिल क्लोराइड प्राप्त होगा और HCl प्राप्त होगा।
फिर उस डाई मैथिल क्लोराइड की या मैथिल डाई क्लोराइड की Cl से रिएक्ट कराएंगे तो सूर्य का प्रकाश मैथिल ट्राई क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म, और HCl प्राप्त होगा। और फिर इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन से, तो दोनों से रिएक्ट करा करके सूर्य के प्रकाश में कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है और HCl, यानी कि ये लास्ट टर्म होगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है अमोनिया से क्रिया। तो देखो अमोनिया से दो रिएक्ट होती हैं कि अमोनिया अधिक मात्रा में हो तो क्लोरीन और नाइट्रोजन की रिएक्ट कराएं तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, यानी कि अमोनिया और क्लोरीन, अमोनिया अधिक मात्रा में क्लोरीन कम में, तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। दूसरी अभिक्रिया में अगर क्लोरीन अधिक मात्रा में तो अमोनिया से क्रिया कराने पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। तो अमोनिया और क्लोरीन ज़्यादा में तो देखो NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है। उपयोग देखें क्लोरीन के, तो क्लोरीन के उपयोग हैं आपके ऑक्सीकारक के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, व्यंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में। नंबर 4 क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि बनाने में। 5 धातु तथा अधातु के क्लोराइड बनाने में। 6 धातु निष्कर्षण व शोधन में। 7 कीटनाशी के रूप में। 8 रंजक, विस्फोटक तथा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। नंबर 9 फास्जीन, सल्फ्यूरिक आदि बनाने में। ठीक है, ये इसके उपयोग हैं। बस इसके बाद है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।